हेलो। हेलो सर। आवाज आ रही है? मेरा हेडफोन हट गया। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया कि आपने एक छोटा सा फॉर्म बनाया। ओके, इस फॉर्म को अगर आपको ऐसे ही ड्रॉप डाउन के ऊपर वैलिडेशन लगाना है कि आपकी वैल्यू सेलेक्ट है, वो भी आप लगा सकते हो। तो अभी हमने क्या देखा कि इस तरीके से यू कैन क्रिएट वन फॉर्म। अब जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये सारी वैल्यू मुझे सबसे पहले सीसार पेज के ऊपर एक्सेस करनी है। अब मुझे ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जो मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी करूंगा वो सीसार पेज से करूंगा। मैं सीसार पेज से कनेक्ट करूंगा डेटाबेस को और उसको फिर सारी वैल्यू में सेंड करूंगा। तो फिर कैसे कर सकते हैं ये वाली चीज हम? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको करना है तो इस बटन के ऊपर आपको एक क्लिक इवेंट रेज करनी है। ओके, तो मतलब एक इवेंट यू नीड टू फायर और उसके हैंडलर के ऊपर यू नीड टू राइट दैट कोड। ये सुनने में आपको जितना ही मुश्किल लगा कि एक इवेंट रेज करनी पड़ेगी, उसके ऊपर यू नीड टू राइट दैट कोड, ये उतना ही आसान है। ओके, कैसे आपको करना है? आप बस डिजाइन में जाओ और ये जो बटन है इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, दैट्स इट। ओके, डबल क्लिक आप जैसे ही करोगे तो इस बटन की क्लिक इवेंट देखो रेज हो गई। कहाँ रेज हो गई? इसका जो कोड बिहाइंड पेज था, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट एएसपीएक्स डॉट सी, इस पेज के अंदर, इस पेज के अंदर। तो एक आपकी इवेंट ऑटोमेटिकली रेज हो गई। तो जब भी आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे और देखो यहाँ पे क्या आ गया, जब भी आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपका ये वाला हैंडलर कॉल, ये वाला हैंडलर कॉल हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाली इवेंट आपकी कॉल हो जाएगी। तो वाट एवर कोड यू विल राइट हियर, ये कोड आपका कब एग्जीक्यूट होगा? जब आप उस सेव बटन के ऊपर क्लिक करें। तो केवल आपको बटन के ऊपर डबल क्लिक कर दो तो आपकी वो इवेंट रेस हो जाती है। ओके, तो कैसे करना है दोबारा से बताता हूँ। डिजाइन में जाके बस डबल क्लिक करोगे तो ये वाली इवेंट आपकी रेज हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड कि हम यहाँ पे एक क्लिक इवेंट रेज की हमने, और इस क्लिक इवेंट जो हम रेज कर रहे हैं कौन हैंडल करेगा? ये वाला मेथड उसको हैंडल करेगा। दिस मेथड शुड बी इन योर कोड बिहाइंड पेज। तो आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? अब सारे जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है उनकी वैल्यू को फैच करना है और फिर उनकी वैल्यू को उठा के डेटाबेस में सेंड करना है। इतना छोटा सा काम हमें करना है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि हम वैल्यू को फैच कैसे करें। तो वैल्यू को फैच करना बहुत ही आसान है, हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे आपको फॉर्म के ऊपर नेम की वैल्यू को फैच करना है तो एक वेरिएबल ले लो, लेट्स से नेम। कैसे उठाओगे? वहां पे आपने कंट्रोल की जो आईडी दी थी, विच यू नीड टू रिमेम्बर। अगर आपने कंट्रोल की आईडी देखो, अगर नेम नाम का कंट्रोल है तो मुझे पता मैंने टीएक्सटी नेम दी होगी, तो मुझे वापस जाके देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसकी आईडी कुछ भी दे रखी होगी तो आपको जाके वापस जाके चेक करना पड़ेगा कि यार नेम नाम के कंट्रोल की आईडी मैंने क्या दी थी टेक्स्ट बॉक्स की। तो इसलिए कहते हैं अगर आप आईडी इस तरीके से दोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे पता है मैंने नेमिंग कन्वेंशन क्या फॉलो किया, नेम के लिए मैंने टीएक्सटी नेम दिया होगा, तो मुझे वापस जाने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं कैसे लिखूंगा? टीएक्सटी। आप जैसे ही लिखोगे वो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो टीएक्सटी नेम की टेक्स्ट प्रॉपर्टी से यू कैन रिट्रीव जो भी आप उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखोगे वो इस वेरिएबल के अंदर आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। आपको कुछ भी नहीं करना है इससे ज्यादा। स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू टीएक्सटी ईमेल डॉट टेक्स्ट, स्ट्रिंग phone number, let's say,
txt इन फोन नंबर, मुझे पता मैंने txt ही दिया होगा, डॉट टेक्स्ट, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग आपका पासवर्ड, लेट्स से txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, स्ट्रिंग एड्रेस इज इक्वल टू txt एड्रेस, कहाँ है एड्रेस ऑफ ईयर डॉट टेक्स्ट। तो दिस इज हाउ यू विल रिट्रीव। नेमिंग कन्वेंशन सेम ही फॉलो कर लेते हैं, सबको स्मॉल से लिखे हैं वेरिएबल नेम। तो लेट्स पुट अ ब्रेक पॉइंट एंड चेक कि सारी वैल्यू आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो आप जो भी अपना डेवलपमेंट वाला काम करोगे वो कोड बिहाइंड पेज पे करोगे, उस बटन के क्लिक के ऊपर कुछ कोड लिखना है तो ऑटोमेटिकली उसका जो कोड बिहाइंड पेज होता है उसके ऊपर सारी इवेंट्स आपकी देख जाती है। Let's say I am entering VIJY vijayarana1091@gmail.com and 9711965544. Address, let's say Delhi. A password is equal to 1234 and 1234. Save. F10. Okay. F10 यहाँ से चलेगा। ओके, तो अगर आप नेम में देखोगे तो नेम में आपको क्या मिल जाएगा, जो भी आपने नेम नाम के टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया होगा विजय। F10 आप ईमेल पे जाके चेक करोगे तो आपको ईमेल की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको फोन नंबर चेक करोगे तो फोन नंबर की, तो जितने भी आपने वहां पे एंटर किया होगा सब वैल्यू आपको। इससे आसान क्या ही हो सकता है। आपने बस डबल क्लिक, सब कंट्रोल, आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसके बेस पे आप ये चीज उठा सकते हो। लेट्स से आपके पास एक ड्रॉप डाउन भी होता है, मैं वो भी आपको बता दूं कि टाइम है हमारे पास। तो लेट्स से कि आपके पास 2 ड्रॉप डाउन में ले लेता हूँ, ओके, या एक ही ले लेता हूँ, मैं क्लियर हटा दिया। लेट्स से कि आप स्टूडेंट हो, आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे रादर देन कि मैं ये लूं, ASP ड्रॉप डाउन लिस्ट ID इज इक्वल टू DDL course and run it is equal to server, ओके। और इसके अंदर हमने बताया था या तो आप प्रॉपर्टी से जाके वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। तो कोशिश करो कि खुद से करो जिससे आपको याद हो जाए। ASP लिस्ट आइटम इसके अंदर, इसकी भी ID आप दे सकते हो, LST लेट्स से बीटेक नहीं ये नहीं होता, इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी होती हैं। टेक्स्ट इज इक्वल टू, आपको क्या दिखेगा टेक्स्ट, लेट्स से आपको एंगुलर करनी है तो एंगुलर, और वैल्यू 2 चीज होती है ड्रॉप डाउन में बाइंड करते हो। टेक्स्ट वो होता है जो आपको UI के ऊपर दिखेगा, और हर एक आइटम के पीछे एक ID बाइंड होती है, एक यूनिक ID, उसको हम वैल्यू बोलते हैं, आपको दिखती नहीं है। तो लेट्स से वैल्यू मैंने इसकी दे दी 1, ओके। और जो हम डेटाबेस में सेव करते हैं वो वैल्यू करते हैं, दिखाते टेक्स्ट में, तो इसलिए मैं ये दे रहा हूँ आपको। और ये ASP लिस्ट आइटम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे टुकु यहाँ पे लेट्स से MVC, इसकी ID मैंने दे दी 2, और ये लेट्स से आपका क्या रिएक्ट, इसकी ID मैंने दे दी आपको 3, ओके। और मैंने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। अब आपको इस कंट्रोल की भी वैल्यू उठानी, जब सेव बटन पे क्लिक करोगे, जो भी आइटम सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे कैसे उठाओगे, STRING कोर्स, आपने क्या दिया, DDL कोर्स, ओके। डॉट, आप इस ड्रॉप डाउन से जो आइटम सेलेक्ट करोगे, सेलेक्टेड आइटम,
ओके, उसकी वैल्यू उठानी है, वैल्यू उठा सकते हो, टेक्स्ट उठाना है, टेक्स्ट उठा सकते हो। दो प्रॉपर्टी आपने दे रखी है, तो जो प्रॉपर्टी आपको उठानी है मैंने वैल्यू उठा ली और वैल्यू आपके आगे यहाँ पे सेव हो जाएगी, यू कैन चेक दैट। ओके, इसके ऊपर मैंने बूट स्टेप की क्लास नहीं लगाई है, इससे ऐसा आ रहा है, तो आप लोग ठीक कर सकते हो। ओके, फोन नंबर ये मैंने एंटर कर दिया, ये कर दिया, 1234। जैसे इसका टेक्स्ट मोड आप वो करोगे पासवर्ड, तो नीचे जो ये वो दिखा रहा है ना, वो दिखाना बंद कर देगा। तो ये डिफॉल्ट ब्राउजर की फीचर होती है। लेट से मैंने एमवीसी सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट किया, आपका जाओगे तो यू कैन चेक की आपकी वैल्यू क्या है। ये कोर्स के अंदर, कोर्स के अंदर मैंने वैल्यू सेलेक्ट की है, तो आप देखोगे 2 किसकी थी आपकी, ठीक है, एमवीसी। तो इस तरीके से यू कैन सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन। ओके, लेट्स से कि मैं एक एक चीज और लगा देता हूँ इसके ऊपर। इसके ऊपर तो मैंने क्लास लगा दी, लेट्स से फॉर्म कंट्रोल। ओके, आप इसके ऊपर आपने लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक और ले लिया, कंट्रोल सी, आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एग्री। आप एक चेकबॉक्स आता है, कई बार आपने देखा होगा कि आप टर्म कंडीशन को एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो ASP चेकबॉक्स, ID CHK, लेट्स से एग्री, run it is equal to server, एंड क्लास जब उसकी होती होगी आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप में चेकबॉक्स की कौन सी क्लास होती है, दैट्स इट। आप जब बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ये पता लगाना है कि आपने चेक किया कि नहीं किया है, तो उसके बेस पे हो सकता है आपको कुछ एक्शन लेना हो। तो आप कैसे लगाओगे, स्ट्रिंग इज एग्री, तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स का नाम आपने क्या दिया है, CHK एग्री डॉट आपकी चेक प्रॉपर्टी। चेक प्रॉपर्टी आपको क्या रिटर्न करती है, यू कैन चेक, चेक प्रॉपर्टी रिटर्न बूट, तो बूट में आप इसको सेव कर सकते हो। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको डेटाबेस में भेजना है कि नहीं भेजना है। अगर लेट्स से कि यूजर ने एग्री किया हुआ है तभी हम उसको आगे लेके जाएंगे, अदरवाइज उसको आगे लेके नहीं जाएंगे। तो यू कैन राइट दैट कोड कि अगर यूजर ने एग्री किया हुआ है तभी आगे जाएंगे, अगर उसने एग्री नहीं किया, चेक बॉक्स को चेक नहीं किया है, तो इसमें फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा तो हम आगे नहीं करेंगे, वापस भेज देंगे। तो इस तरीके से यू कैन चेक वेदर यूजर एग्री और नॉट। लेट्स से इसी तरीके से आपको रेडियो बटन है, कंट्रोल सी, आपके पास रेडियो बटन है जिसमें आपने लेट्स से जेंडर, ओके, एंड आपको बताया था कि आपके पास रेडियो बटन कैसे होता है, दो कंट्रोल्स होते हैं, एक रेडियो बटन होता है, एक रेडियो बटन लिस्ट होता है। रेडियो बटन भी ले सकते हो, रेडियो बटन लिस्ट भी ले सकते हो, लेकिन यूजुअली अगर आपके पास एक से ज्यादा रेडियो बटन है तो यू शुड प्रीफर द रेडियो बटन लिस्ट रादर देन द रेडियो बटन, ओके, क्योंकि उसमें वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली फीचर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो कैसे लेते हैं, ASP रेडियो बटन लिस्ट, ओके, ID RDB रेडियो बटन जेंडर लिस्ट, that's it, run it is equal to server, and what you are doing here, आपने इसको बंद किया, इसके बीच में you need to enter the list item, लिस्ट आइटम की दो ही प्रॉपर्टी, टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपको दिखाना है मेल, ओके, एंड वैल्यू में लेट से आपको दिखाना है, वैल्यू में भी लेट से मेल दिखाना है, ओके, और आपको यहाँ पे ईमेल। तो आप जब बटन के ऊपर क्लिक करोगे, हम एक साथ ही रन करके देख लेंगे, हम कोड लिख के दिखा देता हूँ आपको मैं,
कि आप कैसे पता लगाओगे कौन सा चेक्ड है, तो एक ही चेक्ड होगा। तो आप इसमें रेडियो बटन लिस्ट का नाम लेट्स से जेंडर क्या है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके पास होगी कि इसके अंदर से आपने सेलेक्टेड जो आइटम है, जो भी सेलेक्ट करोगे उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। या उसका टेक्स्ट आपको चाहिए, टेक्स्ट दे सकते हैं आपकी। द सेम वे इफ वी हैव द चेक बॉक्स, यहीं पे ले लेते हैं। एक सेकंड, ये कौन है जो मेरे से अब पूछ रहे हैं कि क्लास कब स्टार्ट होगा? ये कौन है यार, कि नाम क्या है इनका? एनीवे ओके, तो हम गए यहाँ पे, हमने डिव क्लास ले लिया एक। ओके, तो ये हमने ले लिया। ओके, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस तरीके से यू कैन राइट योर कंट्रोल्स, यू कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ योर कंट्रोल। तो इतनी चीजें आपकी कल तक होनी चाहिए। तो कल हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को डेटाबेस में सेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ADO.NET। तो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे कि यहाँ से हम डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस में वैल्यू कैसे भेजते हैं, और वो किसी भी लैंग्वेज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है जो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये कंट्रोल 2 बार आ गया, तो आई नीड टू रिमूव, देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया था ये वाली चीज। ओके, तो नाउ इसके ऊपर आप क्लास लगा दोगे तो थोड़ा ठीक दिखाई देगा आपको। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे, लेट्स से विजय, ये 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 कोर्स आपने MVC एग्री आप करते हो। ओके, मेल सही पे आपने क्लिक किया। F10 F10 आपने लिखा। यहाँ पे आप देखोगे तो इज एग्री में आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया हुआ ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि आप एग्री करके चल रहे हो। आपने रेडियो बटन लिस्ट में से जो सेलेक्ट किया है उसका आपको पता लग जाएगा कि मेल है कि फीमेल है, और उसके अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यू आप डेटाबेस में भेज सकते हो। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। ओके, तो आपको याद रखना है कि आपको किस तरीके से वैल्यू फैच करनी है। कल ये सारी वैल्यू विल आपको कहाँ डेटाबेस पे सेव करेंगे। तो वी विल मीट टुमारो नाउ सेम टाइम 10 बजे। तो प्लीज मेक श्योर आप लोग अवेलेबल हो। तो नाउ वी विल मीट टुमारो। ओके, सर उसको क्लास बता दीजिए कब है। क्लास तो 10 बजे से बता तो रखी है कौन ये? सबको तो पता है क्लास 10 बजे से है। सर वो पूछ रहा है ना ग्रुप में। ओके, so now we will meet tomorrow. Okay, thank you. Okay, sir. ओके सर। Thank you, sir.